यहाँ से दीक्षा लेके गया है तभी से मेरा जो जीवन है अच्छा चल रहा है। लेकिन आपका कथा रोज तो नहीं सुन पाता हूँ, सुनता हूँ लेकिन कार्य में व्यस्त होने के कारण नहीं सुन पाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कथा नहीं सुन रहा हूँ तो मुझे परेशानी हो रही है और परेशानी मेरी बढ़ रही है। फिर 2 दिन कथा सुनता हूँ फिर सही हो जाता है, फिर नहीं सुन पाता हूँ तो फिर मेरा मतलब जो मन का स्थिति है खराब हो जाता है। गुरुदेव मैं क्या करूँ आप ही बताइए। बस कथा सुनते रहिए, अब चलते फिरते भी समय निकाल के सुनते रहेंगे ना तो भी अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के समय अलग से निकाल के सुने। आप गाड़ी पे चलते हुए, ड्राइव करते हुए, बैठे हुए, कोई भी फ्री समय पे आप कथा से जुड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे जॉब करता हूँ गुरुजी। अच्छा, मन लगा के कार्य करिए और अपना कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट मेरी करिए। मम्मी भी आई है गुरुजी, वहाँ पे आई हुई है, आपकी कथा डेली सुनती है। कभी भी मतलब आपका कथा मतलब नहीं सुनना ऐसा है ही नहीं, डेली आपका कथा सुनती हैं 3 घंटा। खुश रहिए। रात को प्रश्न उत्तरी भी सुनती हैं। जी 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 सुखी रहिए, जी प्रसन्न गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि खुश रहिए, प्रणाम है। बात करो। और दीदी भी हैं, यहीं रहती हैं वृंदावन में। अच्छा आपका जो जन्म तिथि है, दीदी का जन्म तिथि है, सेम है। अच्छा। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरा जो भाई है वो कुछ गलत रास्तों में था और बहुत परेशान थे हम इस चीज़ को लेकर के, और नहीं पता ठाकुर जी की कैसी कृपा हुई और हम वृंदावन आए और उसके बाद माता जी आपका कथा सुनना शुरू की और माँ जी को और इनको दोनों को बहुत अजीब सा एक आकर्षण आपके प्रति हुआ और इसने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो घर वालों ने मना भी किया था कि दीक्षा अभी मतलब मैच्योर नहीं हो, तो मैंने कहा कि दीक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती, अगर वो चाहता है तो उसको लेने दिया जाए। और इसका लगाव बहुत है और आपकी कृपा से, आपकी कथा की कृपा से ये सही रास्ते पर आया। वाह, हमारे देखिए परिवार कितना बड़ा में प्रभाव है कथा का। इसलिए हम कहते हैं आज के यूथ को कथा से जुड़ना चाहिए। सबसे बड़ा परिवर्तन उनमें हो सकता है यदि जुड़ेंगे तो। हमारे परिवार में ये बहुत बड़ी समस्या रही गुरुजी। मेरे पिताजी को भी नशे की समस्या थी, मेरे पति भी इसी रास्ते में थे और आज उनका स्वर्गवास भी हो चुका है, और भाई भी इसी रास्ते में था। लेकिन भाई तो रास्ते पे आ गया और मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। ठाकुर जी की कृपा से मैं यहाँ पे वास कर रही हूँ। गुरुजी बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ, मैं ठाकुर जी की कथा गाना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद रहे, मैं आजीवन उनकी कथा करना चाहती हूँ। बस इसी इच्छा से मैं और मेरी बेटी यहीं वास कर रहे हैं। खुश रहिए, धन्यवाद। प्रसन्न।